पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में अब शुरुआत नई तरीके से। अब गुजरात के बनासकांठा में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और इनोवा कार की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ा झटका लगा। सेक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी। सेशन कोर्ट ने पलटा सीबीआई लोअर कोर्ट का फैसला। रिव्यू पिटीशन मंजूर, सभी आरोपियों के खिलाफ चलेगा केस। पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की तारीफ। भारत के लोकतंत्र की तारीफ की। मौलाना ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा, हमें हर भारतीय को सुनना चाहिए। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में धमाका। सर सिंध रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ। धमाके में रेल लाइन का हिस्सा उड़ा। मालगाड़ी का इंजन भी हुआ क्षतिग्रस्त। मालगाड़ी का लोको पायलट घायल। एक्टर कमाल खान को पुलिस हिरासत में भेजा गया। 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में कमाल खान। फायरिंग केस में कमाल खान की गिरफ्तारी हुई। मुंबई की रिहायशी बिल्डिंग पर चली थी गोलियां। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे पर टिप्पणी का मामला। शिवसेना नेता ने कुणाल कामरा पर एफआईआर की मांग की। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण केस में आरोपी इमरान की गिरफ्तारी। दिल्ली एयरपोर्ट से आरोपी को पकड़ा गया। विदेश भागने की फिराक में था इमरान। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया। तपस रॉय बने चेयरमैन। जनता से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कमेटी घोषणा पत्र तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश का 77वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए अमित शाह। सीएम योगी ने किया शाह का स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई संदेश का पढ़ा और पीएम ने पत्र में लिखा है कि आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। अमित शाह ने जय श्री राम का जयकार लगाया। बोले, योगी जी ने यूपी को बदल दिया है। कोई 2017 के पहले कल्पना नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें रोजगार मेले में 61,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र और कहा, यह विकसित भारत की तरफ एक कमिटमेंट है। पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधन में कहा कि युवाओं को नए अवसर मिले हैं। हमारा ये प्रयास है, देश भर के स्टार्टअप में महिलाएं आगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, एसआईआर के जरिए विपक्ष को पीछे करने की साजिश। मुंबई को नई मेयर के लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल टल गया चुनाव, अब फरवरी में होंगे दोबारा चुनाव। नोएडा प्राधिकरण में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव। कृष्णा करुणेश नोएडा अथॉरिटी के लिए सीईओ नियुक्त किए गए। 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं कृष्णा करुणेश। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का बड़ा एक्शन। होमगार्ड्स निदेशक सस्पेंड। होमगार्ड वर्दी घोटाले में सरकार की कार्रवाई। सीएम धामी ने कहा, पद चाहे जितना बड़ा हो, कार्रवाई तय है। यूपी में नसमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस से इस्तीफा। नसमुद्दीन पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और आईसीसी मेंबर थे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2026 में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा, देश की रक्षा के लिए युवाओं को हमेशा तैयार रहना चाहिए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ी। गीता कॉलोनी इलाके में पुलिसकर्मी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। बहराइच में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त। सरहद पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एसएसबी ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी। लखनऊ के चारबाग में शुरू हुआ रिहर्सल परेड। बर्टिंगन चौराहा विधानसभा होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर खत्म हुआ। इसमें देशभक्ति, शौर्य और अनुशासन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के रामबन में 77वें गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन ग्राउंड में जवानों ने दिखाया जोश। झारखंड के रांची में लगी भीषण आग। बरियातू पहाड़ी पर लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। नवी मुंबई की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। आग से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने किया संध्या छाया ओल्ड एज होम का शुभारंभ। 25 करोड़ की लागत से तैयार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संध्या छाया वृद्धाश्रम। रीवा सांसद ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दिया विवादित बयान। सरकार द्वारा आर्थिक मदद पर बोलते हुए कहा, सरकारी मदद को शराब में न उड़ाने की सलाह दी थी।
राजस्थान के सवाई माधोपुर में सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार युवक की मौत, बिजली के खंभे से टकराई थी बाइक। उत्तराखंड के रुड़की में 2 बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, पुरानी रंजिश में पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला। जालौन में छात्रा की किडनैपिंग से जुड़ा सपा नेता का नाम, हिंदू संगठनों ने दी आंदोलन की धमकी, परिवार ने लव जिहाद का लगाया आरोप। प्रयागराज में माघ मेले में बनारसी हुनर की गूंज, जेल में बंद कैदियों के उत्पादों ने जीता श्रद्धालुओं का दिल। वाराणसी जिला जेल का एक अनोखा ब्रांड चर्चा के केंद्र में। राजस्थान के बहरोड में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड, होटल के कमरे में मिला दोनों का शव। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में युवक पर चाकू से हमला करते बदमाश सीसीटीवी में कैद, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में युवक का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के भिंड में शहीद का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान से हुआ। जवान शैलेंद्र सिंह भदौरिया जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल, कई लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर के भागीरथपुरा में फिर हुई दूषित पानी से 2 लोगों की मौत, मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया। पुलिया पर शव रखकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कासगंज पुलिस ने 11 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए कीमत के आभूषण बरामद किए। राजस्थान के भीलवाड़ा में कंटेनर चालक का उत्पात, बेकाबू कंटेनर ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी। गाड़ियों में टक्कर मारते हुए फरार हुआ कंटेनर चालक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी टैरिफ की धमकी, कनाडा को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। कनाडा चीन के व्यापार समझौते से ट्रंप नाराज, कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 13 जनवरी से 17 जनवरी तक चीन की यात्रा को और वहां व्यापार समझौते किए थे। ग्रीनलैंड में लगने वाले गोल्डन डोम का विरोध करने पर ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी और कहा, कनाडा हमारे बजाय चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है, जो उन्हें पहले ही साल में बर्बाद कर देगा। देवोस में विश्व आर्थिक मंच पर ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका के कारण जीवित है। अगली बार जब तुम बयान दोगे तो ये याद रखना, मार्क। मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन, आशंका है कि अमेरिका ईरान पर कोई अचानक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका जंगी जहाजों पर फाइटर जेट्स की तैनाती ने जंग की आशंका बढ़ा दी है। पेंटागन के वॉर रूम में सभी तैयारियां शुरू। ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधे सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द बड़े हमले की आशंका। ट्रंप को ईरान की ओर से धमकी मिली, अमेरिकी हमले का तगड़ा जवाब देंगे, अमेरिकी बेस हमारे निशाने पर है। ईरान ने कहा, जंग हुई तो दुनिया देखेगी, जंग से यूएस कभी उबर नहीं पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईरान के कई शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में हैं। चीन की सेना के शीर्ष स्तर पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद भरोसेमंद 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भ्रष्टाचार के जांच में घेरे में आए हैं। अफगानिस्तान जंग पर ट्रंप के बयान के बाद नाराज यूरोपीय देश, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, यह सैनिकों का अपमान है। बॉर्डर 2 की रिलीज के बाद भी शानदार एडवांस बुकिंग, बॉर्डर 2 के हर घंटे बिक रहे हैं 10,000 टिकट। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा, बोर्ड ने डेडलाइन तक जवाब नहीं दिया। आईसीसी ने स्कॉटिश बोर्ड से बात की। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बनाई। भारत की अब तक की सबसे तेज जीत रही टीम इंडिया ने 209 रन का टारगेट सिर्फ 15.2 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे T20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने खेली शानदार पारी। सूर्य कुमार ने फॉर्म में वापसी करते हुए बनाया अर्धशतक। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा मुकाबला। सरफराज खान का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने विराट कोहली के टेस्ट संन्यास पर दोबारा छेड़ी बहस। कहा, पूर्व कप्तान को जोर देकर टेस्ट प्रारूप से संन्यास दिलाया। वर्ल्ड कप से पहले बाबर शाहीन की पाकिस्तानी टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैच खेलेंगे। 29 जनवरी को पहला मैच होगा।
रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने आरसीबी के बॉलर को 30 जनवरी तक थाने में पेश होने को कहा।